अभी दादी ब्रिजेंद्रा, उनका नाम क्या था लौकिक में? राधिका। देखो टीचर बहन ही आपके आंसर दें, आप नहीं दे रहे हो। राधिका बहन थी, उनका नाम राधिका था। बट और उनको बहुत नशा था कि ये नशा और किसको नहीं हो सकता, सिर्फ उनको ही था। क्या पहला अवतरण जो परमात्मा का है वो उन्होंने देखा है। तो दादी ब्रिजेंद्रा ऐसी आत्मा, उनका उनको जो पेपर्स आए, देखो माताएं बहनें, कई लोग कहते हैं मोह का पेपर माताओं को ज्यादा आता है, आपको लगता है ऐसे? क्यों, भाइयों को नहीं आता है मोह का? सबको आता है, बट माताओं को ज्यादा पकड़ते हैं कि नष्टो मोहा हो सकते हैं कि नहीं एक सेकंड में। तो दादी ब्रिजेंद्रा को भी ना ये 3 पेपर आते गए, और तीनों अर्थात 3 रिश्तों से आते हैं पेपर। बताओ माताओं को बचपन में किससे आते हैं? भाई, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं घर पे लौकिक दुनिया में? भाई को, सब कुछ उसके लिए करेंगे, बट बहनें थोड़ा साइड ट्रैक हो जाती हैं। तो इनका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दादी को पेपर भाई से भी आए, ज्ञान में आने के बाद भी। बताता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है वो। दूसरा पेपर शादी होने के बाद पति से आता है। तो पिता इतने पेपर नहीं देता है, बट पति पहले, भाई, और फिर उसके बाद बच्चे, बच्चों से भी बहुत पेपर्स आते हैं। दादी को तीनों आए थे। एक ढक में सब छोड़ने वाली, ज्वेलरी से लदी सदी आत्मा थी ये, क्योंकि घर की बहू थी तो बहुत ज्वेलरी थी उन्होंने पहनी हुई। तो एक बार लोग आते जाते ब्रह्मा बाबा को ऐसे कान में किसने सुनाई दिया कि यहाँ पे वैराग तो दिख नहीं रहा है, अभी भी इनके ये सब ज्वेलरी से पहने हुए हैं। तो ये बात ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट नहीं कही, क्योंकि अपनी बहू तो नहीं मानते थे उनको वो। लौकिक तो खत्म, अलौकिक से कहा कि मैं कैसे कहूँ, तो सब भी बातें बाबा मम्मा के द्वारा कहते थे। तो मम्मा ने जाके उनको कहा कि ऐसे सुनाई दे रहा है कि ज्वेलरी जो मम्मा तो नहीं पहनती थी, मम्मा तो कन्याकुमारी, बट ये पहनती थी। तो मम्मा ने सिर्फ हिंट दिया, और नेक्स्ट डे से दादी ब्रिजेंद्रा ने सब वो समर्पित कर दिया। वो जो नथनी का हो या जो भी होते हैं ना आभूषण, एक स्त्री के जो भी होते हैं सब, क्योंकि कहा कि मैं तो समर्पित हूँ, तो एक ढक से छोड़ दिया। और इनका एक कंडीशन था, उनके भाई का, आते हैं भाई, भाई ने क्या इनको कहा था ब्रह्मा बाबा को कि आप मेरी बहन को ले जाओ भले, आपकी घर की बहू बनाओ, बट कंडीशन क्या है? काम तो चलो ठीक है, काम तो उनको सब, हाँ, कारपेट पे चलेगी, ऐसे फर्श पे नहीं बाबा। ऐसे इतने बड़े घर के हैं, पर पेपर इनके देखो कैसे कैसे पेपर आए, मतलब वंडर देने वाले पेपर्स हैं। तो ये एक पेपर आया भाई के थ्रू, तो ये भाई ने उनके पीछा नहीं, वो भाई अभी भी है मुंबई में, मैं बताऊंगा नहीं आपको कहाँ। आप उस नगरी में बैठे, और ये सब सिंधी परिवार के हैं। हम सिंधी हैं तो हमको पता है सिंधियों को बहुत ये नशा रहता है अपने इसका, अपने रॉयल्टी का। तो इन सभी ने इतने दिन देखे हैं, इतनी अमीरी वाले दिन, और इमीडिएटली फिर बेगरी पार्ट देखा, बट एक धक से सब छोड़ दिया। तो यही है ना, जो बलि चढ़ते हैं, जो बकरा अगर आवाज किया तो गया, बलि नहीं चढ़ गई, बट इनकी बलि चढ़ी है क्योंकि इन्होंने चू भी आवाज नहीं किया है। तो बात ऐसी है कि पहले मैं पति का बताता हूँ पेपर। तो इन सब का बिजनेस विदेश में था, मुझे लगता है जापान की तरफ था। अभी भी वो, जैसे ही दादी समर्पित हो गई, तो इनका बड़ा बेटा ब्रह्मा बाबा, उनकी युगल थी ना ये, तो वो ज्ञान में नहीं चला, और उसको पता चला ये भी हो गई है वहां। तो वो आया, फिर बोला नहीं मैं तो नहीं चलूंगा, मुझे विकार चाहिए अभी भी। तो बोला मैं तो अभी नहीं आउट हूँ इससे। तो बोला मैं दूसरी शादी करता हूँ। तो बोला वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है। तो उन्होंने दूसरी शादी की, आदि आदि हम उसमें नहीं जाते हैं। बट फिर भी देखो, ये व्यक्ति जो इनका पति था, ये पेपर ले रहा था इनसे, विदेश से फोन करता था। और एक बार ऐसे ट्रिंग ट्रिंग सायन दादर के सेंटर में हमने कहानियां सुनी है, फोन बजा और दादी ब्रिजेंद्रा ने उठाया। तो उसने बोला, वो समझ में आ गया, उसने बोला हेलो। तो बोला राधिका है। उसने छेड़ने की कोशिश की, देखो मतलब छेड़ रहा है अभी भी। तो उसने बोला रॉन्ग नंबर, रख दिया। फिर वापस उसने फोन, अभी और समझ में आ गया दादी ब्रजेंद्रा की ये भाई वापस कर रहा है, मतलब वापस मुझे फोन कर रहा है। तो छोटी बहन ने जाके उठाया, क्योंकि दादी उठा नहीं रही थी। तो उसने बोला हेलो राधिका है? तो बोला हाँ रुको एक सेकेंड। तो बोला दादी, उस बहन ने जाके दादी को बोला, बोला दादी आपके लिए फोन है। तो बोला राधिका मर गई है, तुम क्या बोलती हो? तो वो फोन जाके रख दिया। तो देखो, कहने का मतलब है कि ये विघन है, पेपर आ रहा है, बट दादी जी तो कुछ भी नहीं है। चलो फोन का है, मैं आगे बताता हूँ कैसे उनकी जर्नी है। तो ऐसे उनके पति का पेपर 1-2 दिन चला है ऐसे, मतलब वो बॉम्बे की बात है, अभी बॉम्बे में तो दादी हो गई थी, फिर भी वो ट्रबल कर रहा है। सोचो, और हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, हम बोलते हैं
अभी तक ये परेशान कर रहा है मुझे, जो आज भी था ना कि ये तो बदलेगा ही नहीं। दीदी ने बहुत अच्छा वर्ड पास बोला, जजमेंट हो जाते हैं। तो दादी ने जजमेंट किया क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला राधिका मर गई है, यहाँ राधिका नहीं है ऐसे। तो वो भाई, फिर भाई नहीं, पति परेशान थोड़ा टाइम किया, फिर फुल स्टॉप, क्योंकि देखा कि उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि दादी प्रभावित नहीं हुई। नेक्स्ट पेपर किससे आया? बच्चों का तो बाद में है, पहले भाई बैठा है, अभी भी है, मुंबई में है वो। अभी भी होगा, बूढ़े होंगे बहुत वो, क्योंकि पता नहीं। अच्छा, एंटी मुझे वो नहीं पता, बट क्या हुआ कि वो जॉगिंग करता था जिस भी एरिया में, दादर के उस तरफ, वर्ली साइड जिस तरफ, वो देखता था कि ये सेंटर है इधर साइन का। और उस समय साइन का सेंटर, वो नरोत्तम निवास तो अभी है, उस समय जहां भी होगा वो रेंट पे था। तो रेंट, एक बार क्या हुआ, रेंट कहाँ से आता है? दादी कमाती है खुद, सेंटर के भाई बहनों से ही आता है, तो हम लोग ही देते हैं, राइट। तो ये था कि वो जो मकान मालिक था उसने अल्टीमेटम दिया कि दादी 1 महीना हो गया, रेंट दो। हाँ देते हैं। तो एक का दो हो गया, दो का तीन, तो उसने बहुत सहन किया। 3 महीने से अगर आपका टेनेंट आपको रेंट नहीं दे रहा है, आपकी हालत क्या होती है एज अ मकान मालिक, सोचो। तो इसने बोला चलो ये आध्यात्मिक लोग हैं, बट 3 महीने हो गए, कांट बेर इट एनीमोर। बोला चलो, एक दिन ऐसे उसका थोड़ा दिमाग ये हो गया कि 3 महीने हो गए आपने दिए नहीं है, चलो निकलो। और सुबह सुबह आया, बोला आपका लेके जाओ सामान। बोला अरे भाई, एक दिन दो। बोला 3 महीने नहीं, क्या एक दिन में क्या होने वाला है आपका, चलो सामान, बोरिया बिस्तर। तो दादी ने छू नहीं किया, छोटी बहन थी एक दो उनके साथ, और वो बोरिया बिस्तर लेकर, अभी सुबह सुबह हुआ है 6 साढ़े 6। उस समय थोड़ा सा जो भी होता है मुंबई में, वेस्ट की तरफ है तो सनराइज थोड़ा लेट ही होता है। तो अभी कहाँ जाएं, कहाँ जाएंगे मकान छोड़ के उस समय, क्या कहाँ रुकेंगे लोग, फिर कहाँ रुकते हैं जिनको घर खाली कराते हैं जबरदस्ती? बोलो। क्यों? अच्छा, आप लोगों को अनुभव नहीं है इसलिए नहीं बता। अच्छा, रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। पहले बिल्डिंग के नीचे फुटपाथ, फुटपाथ पे आ गए और वहां बैठे थे। सोचो, इतनी बड़ी दादी, इतने बड़े घर, उसने काम नहीं किया है अभी घर में, और अभी फुटपाथ पे आके बैठी है, बट फिर भी ऐसे ऐसे पेपर लिए हैं। बाबा ने पेपर लिए हैं बोलेंगे हम, क्या ड्रामा पेपर ले रहा है, जो भी है वो हर एक का अपना है। बाबा नहीं लेता है, ड्रामा ले रहा है पेपर। दादी की फिर भी अवस्था एकदम स्टेबल, छोटी बहन है। और वो पता है सामान बंधा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे भिखारी लोग बैठते हैं ना वैसे। तो अभी किसका पेपर, ये एक पेपर तो आया, दादी ने क्रॉस किया उसको भी। अभी दूसरा पेपर कौन? मैंने बोला जॉगिंग करता था भाई, उसने देखा ये मेरी बहन, मेरी बहन, उसको अभी भी ये है मेरी बहन यहाँ बैठी है, बिकॉज उसको पता तो था ना ये मेरी बहन है। और शुरू से ही संस्कार है शादी के पहले कि ये मेरी बहन है, और कैसे वो पली बड़ी है। टर्म्स कंडीशन दिए थे ना ब्रह्मा बाबा को कि ये कभी भी पाँव गलीचे पे नहीं रखेगी, और यहाँ तो अभी फुटपाथ पे आके बैठी है, तो उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि आफ्टर ऑल तो कहते हैं ना, खून अपना है ना तो खींचता है खून। तो गया, बोला अरे क्या हुआ, आप यहाँ कहाँ बैठी हो, मतलब। तो दादी ने क्या कहा, आप कौन? दैट्स इट। अगर आपको कोई कहे आप कौन हो, तो आपकी इज्जत तो वहीं चली गई ना। तो अब भाई क्या बोले आगे उसको? तो इतना नष्टो मुहा है हम लोग, हमें देखना है कि मैं तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ, बोल सकती थी ना वो, हाँ मैं थोड़ा आपके घर चलती हूँ क्योंकि रेंट नहीं दिया है, आप ही थोड़ा रेंट ला के दो। बट इतना ब्रह्मा बाबा, सॉरी, इतना शिव भगवान में अडिग निश्चय, आज भी कहाँ पे था वो, दादी का था पॉइंट, दादी प्रकाश मणि का, निश्चय और लगन। ये आत्माओं की क्वालिटी। और हम लोग ये कई बार दादी में ककार में भी ये शेयर कर रहा था कल, कि हम लोग सोचते हैं हम उस समय क्यों नहीं आए ज्ञान में, साकार के समय। तो दादी रतन मोहिनी को ये कहते थे लोग, तो दादी हंस के कहती थी अरे टिक पाते क्या, ऐसे ऐसे पेपर्स देखे हैं इन्होंने। तो हमारे लिए तो कुछ भी पेपर्स नहीं है, समझते हो ये विघन कितना है। और अभी तीसरा विघन आते हैं जो आप कह रहे थे ना। तो ये पहला विघन था पति का, वो तो ज्यादा नहीं था, वो छेड़छाड़ कर रहा था। दूसरा विघन मकान खाली करना पड़ा, और भाई ने फिर ऐसे, ये भी परीक्षा है भाई आके, आपको लौकिक से ही पेपर्स आते हैं। बट एक स्टेज ऐसे होती है कि लौकिक भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहाँ से पेपर्स आते हैं फिर? अलौकिक से ही आते हैं। दीदी ऐसे क्यों है, या ऐसे क्यों बोलते हैं, आज भी आया था ना कि चाहे कुछ भी हो रहा है, हम अपनी स्थिति से क्यों नहीं, कुछ भी कोई भी बोल रहा है, बट मैं, अगर कोई बोल रहा है तो मैं, मेरी समाने की शक्ति कहाँ गई? तो मैं नहीं संभाल सकता हूँ या सकती हूँ जो बोल रहा है कोई।
और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आया जो बहन ने कहा बच्चों से। अभी इनके दो बच्चे थे। मुझे लगता है इधर घाटकोपर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम कूपर है क्या? कूपर हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट है। पार्ला में है वहाँ, करेक्ट। तो वो कूपर है ना, पर गवर्नमेंट की है, राइट। तो कोविड में भी काफी उसका नाम था क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने काफी काम किया था। तो वो, तो अभी आते हैं इनके जो दो बेटे थे, जो दो के बारे में था, एक का नाम था घनश्याम, उसको घंशी कहते थे, और वो भी ज्ञान में चला। और दूसरा वाला भी था, दोनों ही। और घनश्याम को, घंशी को स्मॉल पॉक्स हो गया। चेचक की बीमारी कहते हैं, बड़ा चेचक छोटा चेचक। स्मॉल पॉक्स मना छोटा, बड़ा मना चिकन पॉक्स। तो उस समय ये बीमारी जिसको आती थी तो उनको आइसोलेट करते थे। और अभी सोचो, दादी के बच्चे पैसे नहीं है, रेंट ही देने को नहीं है, तो आप क्या अफोर्ड कर पाओगे ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में? इम्पॉसिबल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रखा। तो दादी रोज जाती थी क्योंकि वो बीके था, ब्राह्मण था, तो उसको भोजन भी तो चाहिए। तो भोजन दादी लेके जाती थी, स्वयं दादी लेके जाती थी। अभी हम सोचें, हम भी एडमिट करते हैं किसमें आप, हमको लगता है मैं कैसे जाऊं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके, बट दादी खुद जाती थी। बट ये नहीं कि मेरा बेटा है, वो मैंपन लौकिक सब खत्म था, लौकिक सब अभी अलौकिक में परिवर्तित था। क्या था? वो भी एक ब्राह्मण आत्मा है। और वो बहुत, ब्रह्मा बाबा उसको डेली फोन पे पूछते थे कि कैसा है, बताओ घंशी की तबीयत है। वो तो था, बट ये बीमारी बहुत खराब है, एक बार हो गई तो यूजली जान चली जाती है। तो अभी ऐसे थोड़े दिन था हॉस्पिटल में, फिर बाद में काफी दिन हो गए तो आइसोलेशन वार्ड में था। फिर बाद में नली के ऊपर आ गया कि ट्यूब फीडिंग के थ्रू चलेगा, क्योंकि हालत खराब हो गया। और बाद में फिर एक बार वो नर्स थी, मैं नर्स की कहानी बताता हूँ, क्रिश्चियन नर्स थी। तो नर्स ने देखा ये रोज आती है कोई बहन ऐसे, और वाइट कपड़ों में आके कुछ तो बैठती है उसके सामने। अभी दादी क्या करेगी सामने? योग दृष्टि देगी ताकि बच्चा ठीक हो। और हमेशा डिलीजेंटली रोज सेम टाइम पे सुबह शाम 2 बार 3 बार खाना लेके आती है। तो फिर उसने एक बार जाके उनको बोला कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप इसकी मम्मी को बुलाओ क्योंकि कुछ सीरियस बात करनी है। तो दादी बहुत कम बोलती थी, तो बोला बोलो ना, मुझे ही बोला। तो बोला नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मम्मी को लेके आओ। तो उसने बोला कि मैं ही मम्मी हूँ। अभी दादी को बोलना पड़ा, अभी क्या लौकिक लोगों के साथ वो ऐसे बोलेगी क्या कि मैं मम्मी नहीं हूँ? बोला मैं ही मम्मी हूँ, बताओ। तो बोला अच्छा आप मम्मी हो, ओके, ऐसा उसने बोला। तो फिर बाद में उस बहन ने ही थोड़ा उनको बता दिया कि इसकी हालत अच्छी नहीं है और डॉक्टर से आपको बुला रहे हैं आपको मिलने। तो बोला ठीक है मैं जाती हूँ। तो जैसे ही उसने न्यूज बताई कि ये ज्यादा बचने वाला नहीं है, तो ये नर्स ऑब्जर्व करती थी इसको अच्छी तरह। तो आके बोला आप स्टेप मदर हो क्या इसकी? मतलब क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना। नहीं तो लौकिक दुनिया में अगर समझो कोई शरीर छोड़े, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सीन होता है, शरीर छोड़ता है, रोना, जोर जोर से रोना धोना, बाहर तक सुनाई देता है आवाज। तो ये जैसे ही इसने शरीर छोड़ा, ये देख रही थी, नर्स ऑब्जर्व करी थी, वो नर्स भी फिर थोड़ा सहयोगी बनी कि क्रिश्चियन थी वो। पर जब उसने दादी को बोला स्टेप मदर हो क्या आप, आपको कैसे लगेगा कोई आपको ऐसे बोले? लगेगा बुरा, बुरा लग गया मना फेल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लगना नहीं चाहिए कोई भी चीज, और वो तो उनका रिश्ता भी नहीं है। अभी वो कोई भी बोले चीज लौकिक वाला, हमें क्या फर्क पड़ता है? दादी को अपनी स्थिति पता है ना, तो दादी ने उसको तो बोला नहीं। तो ये तीसरा पेपर आया, फिर घंशी ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा भी आए, आई थिंक उनके सामने ही छोड़ा ऐसे उनको, फिर जल पिलाया आदि। तो ये नर्स प्रभावित थी कि ये कैसे, ये मतलब इनको रोने कैसे नहीं आ रहा है? रोना तो दूर की बात है, उल्टा जब शरीर छोड़ा तो वो सभी योग अवस्था में थे। तो सोचो इन्होंने कितनी अपने ऊपर मेहनत की, ये मेहनत का फल है। और एक, क्योंकि आपने कहा ना 20 मिनट, तो मैं 5 मिनट लेके, और एक आपको मुंबई की आत्मा, और एक बहुत फेमस दादी, दादी प्रकाश मणि तो थे गांधेजी के। बट इन हर एक के कहानी से कितना सीखने का है। तो हम इन तीनों कहानी, तीनों जो पेपर्स आए, भाई से, पति से और बच्चों से, ये क्या सिखाता है हमें, क्या सीखना है इनसे? कि मुझे एंड में 1 सेकंड का पेपर क्या है, वो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा। तो मैं देखूं अभी धीरे धीरे मेरा मोह छूटते जा रहा है कि नहीं। और ये सिर्फ माताओं बहनों के लिए, हम सबके लिए भी, भाइयों का भी मोह होता है किसी चीज में। और दूसरी दादी मुझे बताओ, मैं आपको, पुष्प शांता दादी बहुत इंपॉर्टेंट आत्मा है भाई। वो, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम भूल नहीं सकते उनको। बहुत अच्छा, मतलब हर जो भी कहते हैं ना, दुनिया भर की बीमारियां सब उनको थी। कौन कौन सी बीमारियों से पीड़ित होते हैं? घुटनों का दर्द,
पेट का दर्द, मतलब तकलीफ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब उनकी वो दवाइयों का स्टॉक होता था, बट खुशी खुशी से दादी वो लेती थी। और सभी दादियों को बहुत सारी बीमारियां था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट खुशी खुशी खाती थी वो। और दादी गुलजार तो ये भी कहती हैं कि बाबा ने कहा है या दादी गुलजार ने, आप बताओ मुझे, कि कलयुग का फ्रूट समझ के खाओ क्या दवाइयाँ, बाबा ने या दादी गुलजार ने? बाबा का है, ठीक है, कलयुग का फ्रूट समझ के खाओ। तो इनके साथ जो ब्राह्मणी थी उनकी मोहिनी बहन, जिनका कोई नाम ले रहा था, अभी भी है शायद, या मुझे नहीं पता, वो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया ना शायद 3-4 साल पहले। तो मोहिनी बहन ये बताती हैं, उनकी वो ब्राह्मणी थी ना, उनके साथ बहुत संबंध था नजदीक का। तो एक बार, और रमेश भाई को तो आप सभी जानते हो क्योंकि आप उनके अंडर ही हो ये सेंटर। तो दादी का एक दिन सुबह सुबह, थोड़ा मैं 5 मिनट और आगे जाऊंगा, डोंट माइंड, ये कहानी बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्रेरणा से सुननी है कि कैसे इन आत्माओं को इच्छा मृत्यु का वरदान है। उन्होंने डिसाइड किया था मुझे इतने बजे शरीर छोड़ना है। हम कर पाएंगे वैसा? इम्पॉसिबल है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, 2-3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, तो उनको दुखने लगा इधर। तो अब बोला मैं बोलूंगी मुझे हार्ट में दुख रहा है, तो ये मोहिनी मुझे बोलेगी चलो हॉस्पिटल। तो उस दिन क्या बोला, बोला ना, वो खा नहीं रही थी, बोला मुझे आज भूख नहीं है, मुझे थोड़ा एसिडिटी लग रहा है। तो मोहिनी बहन भी कम है क्या? वो वाली मोहिनी बहन जो उनकी थी ब्राह्मणी। बोला नहीं दादी सच बताओ क्या हो रहा है? बोला नहीं मेरे को थोड़ा एसिडिटी है, मुझे भूख नहीं है। तो उसने तुरंत फोन घुमाया किसको? रमेश भाई को। पहले रमेश भाई को घुमाते थे सब, क्योंकि उनके बहुत कॉन्टैक्ट थे ऑल ओवर मुंबई, इनको भी पता है क्योंकि डॉक्टर्स उनके पहचान के थे सब। तो उन्हें बोला कुछ तो मुझे दादी बता नहीं रही है, प्लीज आप बताओ क्या करूं? बोला कुछ नहीं है, आ जाओ बॉम्बे हॉस्पिटल में, मैं उनको एडमिट करता हूँ, मैं बेड रिजर्व करता हूँ। तो गए उधर, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो दादी ने ऐसे किया, बोला खाक में इधर आ गई, मैं इतना भी नहीं बताया, खा लेती थी थोड़ा तो मुझे वहीं पे शरीर छोड़ा। बोला आप क्या ऐसे क्या बोल रहे हो शरीर छोड़ा? बोला मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगी, कल सुबह 10 बजे छोड़ूंगी। दादी ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको मोहिनी बहन और ऐसे ऐसे होते जा रही थी। तो बोला तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा मैं सेंटर पे शरीर छोड़ती, तुम्हारी वजह से भी हॉस्पिटल में छोड़ना पड़ता है, बॉम्बे हॉस्पिटल जो भी। तो जैसे ही सुबह हुई उनको, फिर वो डॉक्टर्स ने देखा कुछ तो मतलब चला है उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा था, उनको बेटर लगा सुबह। तो सुबह जैसे ही हो गया 6, 6:30, 7, तो मोहिनी बहन ऐसे बैठी, क्योंकि उन्होंने पता था ना कि शरीर छोड़ने वाली है। तो बोला तू मेरा चेहरा बैठ के देखेगी इधर, हम हॉस्पिटल में क्यों आते हैं, दादियां भी सेवा के लिए आते हैं। तो बोला जाओ जाके थोड़ा भूं भूं करके आओ, किसको नर्स इधर उधर जो भी हो गए, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। बोला नहीं दादी दिल नहीं कर रहा है। बोला तुम जाके या मैं जाऊं? बोला नहीं नहीं मैं जाके दादी कैसे जाएगी, सब लीड लगे हैं, बट बोला जाओ, मेरे सामने मत बैठो, मैं 10 बजे शरीर छोड़ूंगी और 4 घंटे पड़े हैं। बोला दादी ऐसे मत बोलो ना मतलब उसकी स्थिति और नीचे नीचे होते जा रही थी। सोचो मोहिनी बहन के पेपर्स कितने आ रहे होंगे कि उनको इतना, ये एक तरह से लगाव है या स्नेह, वो आप डिसाइड करो। इतने सालों से उनके साथ रही। तो फिर गई वो थोड़ा, बट बहुत ऐसे अनमने मन से गई ना, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो दादी की तरफ था कि मैं दादी के लास्ट 4 घंटे उनके साथ रहूं। तो गई, जल्दी आ गई 10-15 मिनट। बोला इतना जल्दी कोर्स करा के आ गई किसको तुम? और सोचो ये दादी को हार्ट का पेन हो रहा है, उसको तो हार्ट का पेन याद ही नहीं है, उनके अंदर संकल्प क्या चल रहा है, मैं अभी भी सेवा करूं सेवा करूं। बोला नहीं दादी हो गया, अभी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बोला ठीक है, अच्छा अभी ये सब मत करो, मेरे को मुरली सुनाओ, थोड़ा मुरली पढ़ो। तो उसने मुरली भी पढ़ी, हो गया मुरली का समय 7, 7:15। तब तक फोन घुमाया था सभी बीके बहनों को, बड़ों को। तो सब आ गए सेंटर्स के, 7 से 8 मुरली पढ़ के 8 के बाद सभी आ गए, 8, 8:30 हो गए। तो सभी थोड़ा आए, ऐसे सबका चेहरा क्या था, थोड़ा सा डाउन था ऐसे, अरे दादी एडमिट है। बोला आप लोग क्या इतना डाउन चेहरा लेके बैठो योग में, मैं 10 बजे शरीर छोड़ने वाली हूँ, चलो सब योग में बैठो। तो इतनी आत्मा में इतनी शक्ति है कि उन्होंने देखा कि मैं शरीर छोड़ते समय भी इन सब की स्थिति कैसे हो, बाबा को याद करें, मुझ आत्मा को क्यों बैठ के याद करें, मैं तो शरीर छोड़ूंगी 10 बजे। तो सब बैठे योग में, अच्छा पावरफुल योग चला। और फिर 10:30 बजे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, दादी वतन में चले गए। और सबको दादी का एंड का भी अंतमति तो गति क्या था कि मेरी गति ना हो सिर्फ, बट हर एक की भी क्या गति हो कि वो बाबा को याद करे मुझे, क्योंकि इतनी पावरफुल आत्मा थी। नहीं तो पुष्प शांता दादी भी उनकी सुनते हैं कि अमीर घर की एकदम, और वो बहुत रॉयल्टी से, उन्होंने वहाँ पे कोलाबा में, साउथ मुंबई में सिंधी बहुत सारे हैं,
तो बाबा ने बोला आपके फ्लैट में ही सेंटर खोलो, आपको अच्छी पालना करने आएगी, क्योंकि उनको रॉयल्टी जो चाहिए वो आप ही दोगे। तो ऐसी आत्मा थी। और काफी सारे, अभी तो गायत्री दीदी है वहाँ, शीलू दीदी भी वहीं से काफी ने उनकी पालना ली है, शीलू दीदी। और भी काफी सारी बहनें सुनाती हैं कि कैसे पुष्प शांता दादी वहाँ की पिलर थी, कोलाबा साउथ की जो सेवा चलती है। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। तो हम, मैंने क्यों आपको एग्जाम पूछना, इस कहानी से क्या सीख लेनी है, बड़ों की कहानी से ये क्या सीख लेनी है इससे? सेवा 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 ही है उनका जीवन, उनका जीवन ही सेवा है। क्योंकि बाबा ने एक दो मुरली में कहा है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। हम नहीं रह पाते हैं सेवा के बिना। बट साथ साथ बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता भी है, जो जो भी है बाबा गोल गोल बताते रहते हैं। तो ऐसे हम उस नगरी में बैठे हैं, मुंबई नगरी में, जो आदि रत्नों से सजी सजाई भूमि है। और दादी प्रकाश मणि का तो कहना ही छोड़ो, मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ। आप सुन रहे हो, उनका मार्च चल रहा है। तो ऐसे ऐसे बड़े, और शीलेंद्रा दादी की भी सुनो तो वो बाबा उनको क्या टाइटल देते थे, गवर्नर ऑफ मुंबई ना, ऐसे टाइटल था। तो ये चार जो मेन आत्माएं हैं, शीलेंद्रा, प्रकाशमणि और पुष्प शांता और ब्रिजेंद्रा दादी, इनकी ये भूमि में हम बैठे हैं। तो हम इतने अति भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप सब मुंबई वाले, कि कभी कभी मुंबई वालों को नशा नहीं रहता है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं साकार वाणी में, माया नगरी तो है और सबसे डूबने वाली यही है, क्योंकि जमीन सुखा के बांद्रा रिक्लेमेशन किया है ना। बांद्रा के अभी तो सब जगह वो सब चालू है सुखा के, तो यही जाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ खेला है ना, खिलवाड़ किया है। तो प्रकृति लेगा अपना अपना। बट ध्यान रखें कि यहाँ से भी प्रत्यक्षता होगी। कईयों दिल्ली वालों को नशा होता है, राजधानी वो है हमारी, वो तो डूबने वाली है नहीं। बट ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी हम अपने पार्ट से खुश रहें। और छोटे छोटे सेंटर्स ऐसे ही हैं, इतने छोटे छोटे मकानों में जगह होती है, और बहनें कैसे मतलब रहते हैं, देखा है ना हमने, मतलब किचन भी वहीं 1 2 BHK। देखते हो बड़े बड़े सेंटर्स भी जो है, शुरू शुरू के दारुल उल मुल्क वाला जो है, जहाँ नेहा बहन रहती है, कैसे वो छोटे वहां पे ही है। तो अभी तो दादी का यादगार बन गया है। बट एंड में बाबा का रथ भी, ये नशा होना चाहिए आपको। 3 साल अभी वो तपस्या की है, तो वहां भी जाके आप कभी वाइब्रेशन नोटिस करो। तो अभी समय ऐसे आ रहा है कि, तो मैं लास्ट बात खत्म करता हूँ, टाइम सच में भाग रहा है। ये आपकी जो सेवा अभी शुरू होगी यहाँ पे, ये भी पता नहीं बाबा का क्या पाठ है। डॉक्टरों वाली सेवा केटरिंग कॉलेज वाले करा रहे हैं, ये बाबा को पता। और अभी फैसिलिटेटर्स भी चार हम निमित्त उसके लिए बने, हमको यहाँ बुलाया उसके लिए, तो अच्छी सेवा होगी। और उस तरीके से यह भी बाबा ने जो कहा है साकार वाणी में वो प्रत्यक्ष हो रहा है कि अभी आपको बुलाएंगे। ये श्रीवास्तव भाई जो निमित्त बना है, वो ORC जाके आया था, जो इनका हेड है, और उसने आगे से मांग किया है कि हमारे इन सबको कराओ वो। तो अभी वो बोले और हम नहीं कर रहे, अच्छा नहीं लगता है। तो सेवा वो खुद उधर से आया है, तो इसलिए अभी हम अटक गए हैं एक तरह से। अटकना मना, अच्छी तरह से अटक, लटक नहीं रहे, अटक गए हैं, अच्छी बात है। तो ये सेवा के लिए भी आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी, जो फैसिलिटेटर्स कह रहे हैं, क्योंकि अभी का समय ये है, डायरेक्ट ज्ञान सुनने की ताकत नहीं रही है आत्माओं को। आप उनको बोलो आत्मा आपको और परमात्मा से कनेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड, नो टाइम। तो ये प्रोग्राम जो है वैल्यूज द्वारा उनको डायरेक्ट नहीं खिलाते हैं, गोल 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 करके खाना खिलाते हैं। जैसे बच्चा होता है नहीं खाता है डायरेक्ट, तो उसको बहला के खिलाते हैं। तो हम लोग भी ये वैल्यूज के द्वारा खेल करके, ये दादी जानकी की प्रेरणा से बना है प्रोग्राम। दादी जानकी ने विदेश, ये विदेश का प्रोग्राम है, और विदेशों में ऐसे ही सेवा होती है। उनको लेक्चरबाजी पसंद नहीं। भारत में आपको बिठा देंगे, 2 3 घंटे लेक्चर दो, कोई झुटका खा रहा है नहीं खा रहा है, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे होता है कि वर्कशॉप स्टाइल में, कि आप भी कुछ बोलो मैं भी कुछ बोलूं, ऐसे होता है। तो ये सेवा है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। अभी क्लास फुल हो गए, मुझे लगा यहाँ पे क्लास में अभी सभी सीट्स भर गए हैं। सभी देर से आए हो, मुरली पे आना चाहिए एक्चुअली 7 7:15। चलो अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और सिद्धि विनायक आप तो हो ही नजदीक, वो भक्ति का भी यादगार है और आपका इधर ज्ञान का भी यादगार है। और थैंक्स सुनीता दीदी को कि हमें ये टाइम मिला आपसे शेयर करने का। और थैंक यू अपने डॉक्टर कवली परिवार को और अपने अंजलि बहन को, जिन वो निमित्त बने हमको यहाँ बुलाने के लिए भी। हाँ, बाबा को ओम शांति।